हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखो, मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनको हम टेस्ट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, उनके बेसिस पर हम करेंगे, जो कि आपके चैप्टर 4 में दिया है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, तीसरा रिएक्शन, वाटर के साथ कैसा रिएक्शन रहता है, बेस के साथ कैसा रिएक्शन रहता है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब उसकी रिएक्शन जब अपन कराते हैं इन चीज़ों के साथ तो एक डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ये अपना क्या है, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 पर है। तो सबसे पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब अपन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं। जैसे कि जब अपन मेटल्स को फिजिकली टेस्ट करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं। जैसे कि मेटल्स में क्या होता है, अपनी लोहा होता है। लोहे को जब अपन रॉड्स किसी चीज़ से उसको मारते हैं तो वो टूटता नहीं है, जबकि वो और ज़्यादा फैल जाता है। ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी रहती है। मतलब उनको अपन जब उनको मारेंगे तो वो स्ट्रेच होते हैं। स्ट्रेच मतलब जब अपन उनको पीटते हैं तो वो स्ट्रेच होते हैं, ना कि टूटते हैं। लेकिन जबकि जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो पूरी तरीके से बिखर जाते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो नॉन मेटल्स वगैरह रहते हैं। मेटल्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, लोहा हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, उसके अलावा कॉपर हो गया, ये मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स में कुछ भी आ जाएगा, लकड़ी आ गई, पत्थर आ गई, ये नॉन मेटल हो जाते हैं। सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब अपन इनको केमिकली किसी के साथ टेस्ट करते हैं, जैसे कि अपन ने वाटर के साथ टेस्ट किया, जैसे कि अपन आयरन को अपन पानी में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। तो ये मतलब एक तरीके से उनकी प्रॉपर्टी रहती है। लेकिन नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता, उनमें किसी तरीके की कोई वो जंग वगैरह या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं लगता है। हालांकि उनमें अलग तरीके की वो रहती हैं। जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टी में अपन क्या करेंगे, जब अपन किसी मेटल को, इसके कुछ एग्जांपल हैं पेज नंबर 4.3 में। जब अपन किसी मेटल को किसी एसिड के साथ, मतलब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, इन तीनों को जब अपन किसी में टेस्ट करते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह में, और उसके बाद जो सॉल्यूशन आता है उसमें जब अपन नीले लिटमस पेपर को डालते हैं, एक लिटमस पेपर होता है, एक स्ट्रिप टाइप की होती है, नीला लिटमस पेपर। जब अपन इस सॉल्यूशन में किसमें आयरन, वाटर और ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन वाला जो सॉल्यूशन आता है को जब रिएक्ट कराएंगे तो जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें जब अपन नीले लिटमस पेपर को इस तरीके से डालेंगे तो वो लाल कलर का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। ये आपको दिखाया है पेज नंबर 42 में। जैसे कि जो रस्ट, रस्ट मतलब क्या होता है, उसकी जंग, जंग में जब अपन उसको पानी में घोलते हैं और उसमें ये नीले लिटमस पेपर को डालते हैं, वो लाल हो जाता है। ये उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी आ जाती है रिएक्शन विद वाटर। जब अपन इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या होता है, मेटल्स को जब अपन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उसमें मतलब वो झड़ने लगता है। जैसे कि वाटर में अपन किसी लोहे को ज़्यादा टाइम तक डालेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, जंग लग जाएगी, बहुत टाइम तक रखा रहेगा। इसी तरीके से कॉपर में, कॉपर को अपन ज़्यादा टाइम तक खुले में रखेंगे, हवा में रखेंगे या फिर उसको पानी में रखेंगे तो वो कॉपर में भी हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। तो ये उसकी वाटर के साथ रिएक्शन के कारण होता है। बेस, बेस मतलब क्षार, क्षार के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या होता है, यह prepare fresh solution of sodium hydroxide, test tube in the 3-4 water pieces aluminum into bring into the matching near the test carefully। देखो क्या करते हैं, जब अपन कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें अपन किसी को डालते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अपन ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया CuSO4, अब उसको में अपन ने क्या किया, किसी मेटल को डाल दिया, मेटल, ये क्या होता है, बेस, और उसमें मेटल अपन ने डाला जिंक, जिंक, तो क्या करेगा, वो बन जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। मतलब अपन ने किसी बेस के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे ना तो एक तरीके से मतलब ये तो मतलब ये एसिड है, एक तरीके से एसिड के साथ जब उसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट। इसको अपन ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं
ये उसकी डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी है। डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब आप किसी एक मतलब मेटल के सॉल्यूशन को किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो पीछे का जो हिस्सा रहता है, मतलब जो भी उसका सेकेंडरी पार्ट रहता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट को अपन ने जिंक के साथ कराया तो क्या करा, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो एक तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी को दिखाता है। क्षार, क्षार मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड वगैरह, जैसे कि हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं NaOH। NaOH की अपन ने कॉपर के साथ रिएक्शन कराई तो CuOH का होल ट्वाइस हो गया और वाटर अलग हो जाता है, वाटर H2O और ऑक्सीजन। मतलब जब अपन क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मतलब वो उसका सल्फेट बन जाता है और साथ ही साथ अपन को क्या मिलता है, पानी मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। जस्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का उल्टा होता है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में अपन ने क्या किया था, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया था, लेकिन बेस में क्या होगा, बेस के साथ जब अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और पानी मिलेगा और O2 मिलेगा। इस तरीके से अपन ने कितनी चीज पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच्ड होते हैं, इनको अपन खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं, चपटा कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल रहते हैं वो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टी में वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। वाटर के साथ रिएक्शन वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। बेस के साथ अपन रिएक्शन कराएंगे तो पानी देगा और O2 देगा। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, किसी के सल्फेट के साथ वो उसकी रिएक्शन कराते हैं तो उसका सल्फेट बन जाता है और साथ ही साथ वो मेटल अलग हो जाता है। इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 4 अपना कंप्लीट होता है। इसकी जो PDF है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको पहले सेंड कर दिए। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे। थैंक यू।